अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस्लाम महज एक मजहब नहीं बल्कि एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है जो हमें तन्हाई में भी और इज्तिमाइयत में भी अल्लाह की बंदगी का दर्स देता है। अल्लाह के हुजूर सजदा करना एक मोमिन की मेराज है, लेकिन जब यही सजदा सब मुसलमान मिलकर एक सफ में एक इमाम के पीछे अदा करते हैं तो उसकी बरक़ात बेअंतहा बढ़ जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम बाजमायत नमाज की शरई अहमियत, उसके फ़ज़ाइल और उसे अदा करने के सही आदाब पर तफसील से बात करेंगे। कुरान और संत की रोशनी में अहमियत कुरान मजीद में अल्लाह ताली का इरशाद है, और नमाज कायम करो और ज़कवा दो और रुकवा करने वालों के साथ रुकवा करो। मुफस्सिरीन के मुताबिक रुकवा करने वालों के साथ से मुराद बाजमायत नमाज की ताकीद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी बाजमायत नमाज को तर्क नहीं फरमाया, यहाँ तक कि शदीद इलालत के याम में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सहाबा के कंधों पर सहारा लेकर मस्जिद तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बाजमात नमाज अकीले नमाज पढ़ने से 27 गुना ज्यादा फजीलत रखती है। ये फजीलत हमें बताती है कि एक मुसलमान मर्द के लिए मस्जिद की हाजिरी कितनी जरूरी है। बाजमात नमाज के फजाइल और बरक़ात, जब एक मुसलमान अपने घर से वजू करके मस्जिद की तरफ चलता है तो अल्लाह ताली उसके हर कदम पर एक नेकी लिखता है और एक गुनाह मिटा देता है। बाजमायत नमाज अदा करने वाले को तकबीर औली यानी पहली तकबीर के साथ नमाज मिलने पर जहन्नम और निफाक से आज़ादी की खुशखबरी दी गई है। फरिश्ते इस शख्स के लिए मगफरत की दुआ करते हैं जो नमाज के इंतजार में मस्जिद में बैठा रहता है। ये वो वक्त होता है जब बंदा जमीन पर होता है लेकिन उसका तज़करा आसमानों में हो रहा होता है। समाजी और इखलाकी असरात नमाजी बाजमात मुसलमानों में मुसावात का सबसे बड़ा नमूना है। मस्जिद की एक सफ में खड़े होकर अमीर व गरीब, अफसर व मातहत और काले व गोरे का फर्क खत्म हो जाता है। ये अमल हमें वक्त की पाबंदी सिखाता है और मोहल्ले के लोगों के दरमियान मोहब्बत और हमदर्दी पैदा करता है। जब हम दिन में 5 बार एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे के दुख सुख से वाकिफ होते हैं, जिससे एक मजबूत और मुत्तहिद माशरा तश्कील पाता है। दरअसल तरीका और अहम आदाब बाजमायत नमाज के कुछ खास आदाब हैं जिनका ख्याल रखना हर नमाजी पर लाजिम है। सबसे पहले सफ़ों को सीधा करना और उनके दरमियान खला को पुर करना ज़रूरी है, क्योंकि टेढ़ी सफ़ें दिलों में इंतशार पैदा करती हैं। इमाम की पैरवी करना नमाज की रूह है। मुक्तदी को चाहिए कि वो इमाम से पहले कोई हरकत न करे, बल्कि इमाम के अल्लाह अकबर कहने के बाद ही रुकन अदा करे। मस्जिद में दाखिल होते वक्त वक़ार और सुकून को मलहूज खातिर रखें और मोबाइल फ़ोन जैसे दुनियावी शोर को अल्लाह के घर से बाहर या खामोश रखें। नाजरीन, क़ियामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज ही के बारे में होगा। बाजमायत नमाज की पाबंदी न सिर्फ हमारी आखिरत संवारती है बल्कि हमारी दुनियावी ज़िंदगी में भी बरकत और सुकून पैदा करती है। आइए अहद करें कि हम अल्लाह के घरों को आबाद करेंगे और अपनी नमाजों को बाजमायत अदा करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको यह पैगाम अच्छा लगा हो तो उसे दूसरों तक पहुंचाएं ताकि ये आपके लिए सिदका जारिया बन सके। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। नाजरीन, आज जब हम लाखों के मुजमा में बाजमात नमाज अदा करते हैं तो क्या कभी आपने सोचा कि इस्लाम की तारीख में वो पहली जमात कैसी होगी? वो कौन सा लम्हा था जब पहली बार इंसानों ने मिलकर एक इमाम के पीछे सजदा किया? इस्लाम में बाजमात नमाज का तस्वर इतना ही पुराना है जितना कि खुद नमाज का हुक्म। जब्राइल अमीन की इमामत और वजू का तरीका सीरत की मुस्तनद किताबों में मिलता है कि जब गार हरा में नबूत का आगाज हुआ तो अल्लाह ताली ने हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा ताकि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहारत और नमाज का तरीका सिखाएं। जब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने जमीन पर अपना कदम मारा जिससे पानी का एक चश्मा जारी हुआ। उन्होंने वजू किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखकर वजू सीखा। उसके बाद जब्राइल अलैहिस्सलाम ने इमामत फरमाई और हुजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पीछे नमाज अदा की। ये कायनात की वो पहली जमात थी जिसमें इमाम एक फरिश्ता और मुक्तदी अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मक्का की घाटियां और ओलीन इंसानी जमात इंसानों के दरमियान बाजमायत नमाज का आगाज मक्का की उन खामोश घाटियों में हुआ जहां मुशरकीन की नजरों से छपकर अल्लाह की इबादत की जाती थी। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की एक घाटी में नमाज अदा फरमा रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ
उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा भी थी। हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हा, जो इस वक्त अभी कमसन थे, वहां पहुंचे और उन्होंने उस मंजर को देखा जो अहल मक्का के लिए बिल्कुल अजनबी था। वहां कोई बत नहीं था, बस एक खुदा के सामने रुकुआ और सुजूद था। हजरत अली रजी अल्लाह इना की शमूलियत और तारीखी गवाही हजरत अली रजी अल्लाह इना ने जब उस अनोखी इबादत के बारे में पूछा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी और बताया कि यह अल्लाह का पसंदीदा दीन है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने फौरन इस्लाम कबूल किया और यूं रुए जमीन पर इंसानों के दरमियान पहली जमात कायम हुई, जिसके इमाम सुरूरी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और मुक्तदियों में हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा शामिल थे। इसी दौरान हजरत अबू तालिब का वहां से गुजर हुआ। उन्होंने अपने बेटे और भतीजे को इस तरह नमाज पढ़ते देखा तो फरमाया कि तुम दोनों जिस हक के रास्ते पर हो उस पर कायम रहो। खफिया इबादत से मिलने वाला सबक इस दौर में काबा के सहन में सरेआम नमाज पढ़ना मुमकिन नहीं था, इसलिए मुसलमान पहाड़ों के पीछे छिपकर बाजमात नमाज का एहतमाम करते थे। ये तारीख हमें बताती है कि इस्लाम के बिल्कुल इब्तिदाई दिनों में, जब अभी बहुत से अहकामात नाजिल भी नहीं हुए थे, तब भी नमाज को तन्हा पढ़ने के बजाय मिलकर पढ़ने को तरजीह दी गई। ये इस बात का सबूत है कि मुश्किल हालात में भी इज्तिमायत ही एक मुसलमान की असल ताकत है। दौरे हाजिर के लिए पैगाम आज हमारे पास आलीशान मसाजिद हैं और अमन व अमान भी है, लेकिन क्या हमारे दिलों में वही तड़प मौजूद है जो मक्का की उन तपती हुई घाटियों में नमाज पढ़ने वाले ओलीन मुसलमानों के दिलों में थी? पहली जमात की ये तारीख हमें सबक देती है कि नमाज बाजमात महज एक रस्म नहीं, बल्कि अल्लाह से ताल्लुक और आपसी इत्तेहाद का सबसे मजबूत जरिया है। नाजरीन, हम में से साथ ऐसा होता है कि जब हम मस्जिद पहुंचते हैं तो जमात खड़ी हो चुकी होती है और कभी 1 या 2 रकअतें निकल चुकी होती हैं। ऐसी सूरत में नमाज में शामिल होने वाले शख्स को शरई इस्तिलाह में मसबूक कहा जाता है। बहुत से लोग यहाँ इस तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाते हैं कि बाकी नमाज कैसे मुकम्मल करनी है और क़िरात की तरतीब क्या होगी। आइए इन अहम उसूलों को तफसील से समझते हैं। जमात में शामिल होने का दुरुस्त वक्त और तरीका। जब आप मस्जिद पहुंचें और इमाम किसी भी हाल में हो, चाहे वो क़याम में हो, रुकू में या सजदे में, आपको फौरन नियत करके शामिल हो जाना चाहिए। बाज़ लोग सफ़ के पीछे खड़े होकर इमाम के खड़े होने का इंतज़ार करते हैं। ये सुन्नत के खिलाफ है। आपको जिस हाल में इमाम मिले वहीं ही अल्लाहु अकबर कहकर शामिल हो जाएं। याद रखें, अगर आप इमाम के साथ रुकू में शामिल हो गए तो आपको वो रकत मिल गई, लेकिन अगर इमाम रुकू से उठ चुका था और आप सजदे में शामिल हुए तो आपको वो रकत दोबारा पढ़नी होगी। बाकी नमाज शुरू करने का लम्हा, सलाम कब फेरना है। सबसे अहम नुक्ता ये है कि आपको अपनी बाकी नमाज के लिए कब खड़ा होना है। बहुत से नमाजी इमाम के पहले सलाम पर ही खड़े हो जाते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है। मसबूक को चाहिए कि वो इमाम के दोनों तरफ सलाम फेरने का इंतजार करे। जब इमाम दूसरा सलाम फेर कर फारिग हो जाए तब आप अल्लाहु अकबर कहते हुए अपनी बकिया नमाज के लिए खड़े हों। अगर आपने जानबूझकर इमाम के सलाम से पहले या उसके साथ ही सलाम फेर दिया तो आपकी नमाज फासिद हो सकती है। छोटी हुई रकतों की तरतीब और क़िरात के उसूल। जब आप अपनी बकिया के लिए खड़े हों तो ये बुनियादी कायदा याद रखें। क़िरात के लिहाज से ये आपकी पहली रकतें होंगी, लेकिन अफ़आल यानी सजदा और कादा के लिहाज से ये आपकी आखिरी रकतें शुमार होंगी। मिसाल के तौर पर अगर आपकी सिर्फ 1 रकत छोटी है तो खड़े होकर आप सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा पढ़ेंगे, फिर तावुज़ व तस्मिया के बाद सूरह फातिहा और कोई सूरत मिलाएंगे, क्योंकि क़िरात के एतबार से ये आपकी पहली रकत है। 2 या 3 रकतें निकल जाने की सूरत में अमल। अगर आपकी 2 रकतें निकल गई हैं तो आप खड़े होकर उन दोनों में सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाएंगे। अगर आप मगरिब की नमाज में ऐसे वक्त शामिल हुए कि 2 रकतें निकल चुकी थीं और आपने इमाम के साथ सिर्फ 1 रकत पाई, तो इमाम के सलाम के बाद खड़े होकर पहले 1 रकत फातिहा और सूरत के साथ पढ़ें और तशहुद अल-तहियात के लिए बैठें, क्योंकि ये आपकी दूसरी रकत है। फिर तीसरी रकत के लिए खड़े हों और इसे मुकम्मल करके आखिरी कादा करें। आम गलतियां और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीमात। एक आम गलती ये है कि लोग रकत पाने के लिए मस्जिद में दौड़कर दाखिल होते हैं।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे सख्ती से मना फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब तुम नमाज के लिए आओ तो वक़ार और सुकून के साथ आओ। जो मिल जाए वो पढ़ लो और जो रह जाए उसे मुकम्मल कर लो। एक और गलती ये है कि मज़बूक इमाम के साथ आखिरी तशहुद में दुरूद शरीफ भी पढ़ लेते हैं। अफजल ये है कि आप सिर्फ अल-तहियात कलमा शहादत तक पढ़ें और खामोश रहें यहाँ तक कि इमाम सलाम फेर दे। खुलासा और नसीहत। नाजरीन, नमाज बाजमात का पूरा अजर पाने के लिए हमेशा वक्त से पहले मस्जिद पहुंचने की कोशिश करें, लेकिन अगर कभी देर हो जाए तो इल्म दीन की रोशनी में अपनी नमाज को दुरुस्त तरीके से मुकम्मल करें। गलत तरीके से पढ़ी गई नमाज इंसान को इस रूहानी सुकून से महरूम कर देती है जिसके लिए वो मस्जिद आया होता है। अल्लाह ताला हमें अपनी इबादतें सही तरीके से